बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है कंप्रेशन टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट सिलेंडर। तो सबसे पहले हम कंक्रीट सिलेंडर का वेट लेंगे। यहाँ पे हमने कंक्रीट सिलेंडर का वेट किया, वेट को हमने नोट कर लिया। उसके बाद हमने कंक्रीट सिलेंडर की कैपिंग करनी है। ये हमारा ASTM 39 है। ASTM 39 के मुताबिक हम इसका टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि हमने कैपिंग के लिए एक शीट यूज़ की है। आप इसको एक्स्ट्रा शीट भी बोल सकते हैं। तो ये हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मिक्स करके इसको हमने पेस्ट तैयार करना है इसका। उसका हमने अच्छी तरह से पेस्ट बना लेना है। यहाँ पे हमने ये शीट यूज़ की है। आप कोई सी भी एक्सरे शीट लेके उससे आप सिलेंडर की कैपिंग कर सकते हैं। इससे आपको फिनिशिंग में मदद मिलेगी। प्लास्टर ऑफ पेरिस से हमने कैपिंग तैयार की। ये हमारा कैपिंग मटेरियल तैयार हो रहा है। इसको हमने सिलेंडर के सरफेस में ऐड कर दिया पेस्ट को। ये देखें, बड़ी ज़बरदस्त फिनिशिंग आएगी इससे। ये कैपिंग का सबसे बेहतरीन और इकनॉमिकल ये तरीका है। इस पे ख़र्चा भी कोई ज़्यादा नहीं आएगा। कोई सी भी आप एक्सरे शीट ले लें। ये देखें, अब हम इसको टेप को उतारेंगे। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त फिनिशिंग आई है इसकी। ऐसे ही हमने दूसरी सरफेस जो है उस पे हमने शीट कोई सी भी एक्सरे शीट या वो जो शीट ये बुक्स कॉपीज़ वगैरह की जिल्द के लिए यूज़ होती हैं वो शीट ले लें। उसको टेप के साथ अच्छी तरह टाइट कर लें। बहुत आसान और कम ख़र्च तरीका है कैपिंग के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस से हमने इसका पेस्ट तैयार किया। कोशिश करें कि आपका जो पेस्ट है
वो थोड़ा सा थिक हो। इसमें फिल करके आपने ये कैसे इसकी कैपिंग कर ली। तो यूँ ASTM 39 स्टैंडर्ड के मुताबिक हमारा एक पार्ट तैयार हो गया। कैपिंग करने के 24 आवर के बाद हमने इसको कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में टेस्ट के लिए रखना है। ये कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन है जिसकी कैपेसिटी 1500 किलो न्यूटन है। कंक्रीट सिलेंडर को हम इस पोर्शन में रखेंगे कंप्रेशन टेस्टिंग के लिए। ये हमने सैंपल इसमें रखा। यहाँ हमने ऑन की मशीन। टेस्टिंग फाइल में हम गए, वहाँ पे हमने सैंपल की जो डायमेंशन है वो पुट की, उसका डायामीटर सिलेंडर का, उसकी हाइट वो पुट की। उसके बाद हमने उसका वेट पुट किया। वेट पुट करने के बाद डेज ऑफ कंक्रीट सिलेंडर वो पुट किया, कितने डेज़ का सिलेंडर है, 7 डेज़, 14 डेज़, 28 डेज़, जितने डेज़ का सिलेंडर है। उसके पुट करने के बाद हमने मशीन को ऑन किया। कोशिश करें कि सैंपल और जो मशीन का ये टॉप वाली प्लेट है इसका डिस्टेंस कम से कम हो। यहाँ पे मशीन ने अपना लोड लेना शुरू कर दिया है। इस टाइम मशीन सैंपल पे लोड ले रही है। जैसे ही सैंपल में क्रैक्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, ये अपना लोड लेना बंद कर देगी और मशीन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। यहाँ पे ये वैल्यू दे रहा है हमें लोड की किलो न्यूटन में। स्ट्रेंथ हमारी आएगी मेगा पास्कल में। ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट है ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमें किलो न्यूटन में लोड और MPa मेगा पास्कल में स्ट्रेंथ आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी। 197.88 किलो न्यूटन लोड है।